मेरी माँ जब मेरे भाई की हत्या हुई थी तो पार्टी में जाके बड़े बड़े नेताओं से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से न्याय की भीख मांगी तो उन्होंने ये कहा जाइए काम कीजिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपके बाल बच्चों की हत्या कर दी जाए और आपसे ये कहा जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या ये सही है? तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आज जब एक अति पिछड़ा की बेटी को, गरीब घर की बेटी को उठा के आप सबके बीच भेजने का काम किया है, तो मैं आप सबसे न्याय की भीख मांगती हूँ। मैं जनता के अदालत में आके, मेरी माँ ने आप सबों के बीच आने का काम किया है, आप सब न्याय कीजिए, मेरी माँ को सांसद बनाइए और भारी मतों से जिताइए। सर्वप्रथम रुपोली की धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित माता एवं बहनों, भाइयों, बुजुर्गों सभी को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन आदरणीय धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव जी और मंच पर सभी सम्मानित को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूर दराज से आए हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज बड़े खुशी की बात है कि एक अति पिछड़ा की बेटी को आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने टिकट देके आप सभी के बीच भेजने का काम किया है। आज सभी अति पिछड़ा समाज की बेटी का गर्व से सर ऊंचा हो गया है और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, ये जो मौका मिला है हम सभी को ये गंवाना नहीं है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, हमने जदयू के पार्टी को इतने साल दिए, बदले में हमें क्या मिला? अति पिछड़ा होने के कारण हमें दरकिनार किया गया। मेरी माँ जब मेरे भाई की हत्या हुई थी तो पार्टी में जाके बड़े बड़े नेताओं से, मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से न्याय की भीख मांगी तो उन्होंने ये कहा जाइए काम कीजिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपके बाल बच्चों की हत्या कर दी जाए और आपसे ये कहा जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या ये सही है? तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आज जब एक अति पिछड़ा की बेटी को, गरीब घर की बेटी को उठा के आप सबके बीच भेजने का काम किया है, तो मैं आप सबसे न्याय की भीख मांगती हूँ। मैं जनता के अदालत में आके, मेरी माँ ने आप सबों के बीच आने का काम किया है, आप सब न्याय कीजिए, मेरी माँ को सांसद बनाइए और भारी मतों से जिताइए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि बीमा भाग गई, बीमा भाग गई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बीमा जी आई थी और अपने बेटे के लिए गिरगिरा के भीख मांग रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी और जदयू के सभी नेता उन पे हंस रहे थे और कह रहे थे वोटिंग कीजिए तब आपके बेटे को छोड़ेंगे। क्या एक विधायक का यही सम्मान है जदयू में? मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आज एक अति पिछड़ा की बेटी को इस कदर से प्रताड़ित किया गया कि हमने ये निर्णय लिया कि हमें जिधर सच्चाई है, जिधर हमें सम्मान मिलेगा, उधर हमने जाने का काम किया। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि लड़कियों पहले कपड़ा नहीं पहनती थी और कई तरह के अपमानजनक टिप्पणी की, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, क्या वो यहाँ पे आए तो विकास की बात उन्होंने की? क्या उन्होंने रोजगार की बात की? क्या उन्होंने ये बताया कितनी महंगाई बढ़ गई है? इन सब पे बात उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किया तो सिर्फ अपनी बात की, उन्होंने दूसरों को बदनाम करने का काम किया, एक महिला प्रत्याशी को बदनाम करने का काम किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, यही समय है इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने का। आदरणीय तेजस्वी प्रताप यादव जी ने जिस तरीके से परिवर्तन पत्र में उन्होंने जारी किया है, अगर उनकी सरकार बनती है 1 करोड़ युवा नौकरी दी जाएगी। और जब उन्हें मौका मिला गया, उन्होंने 4.5 लाख नौकरी देकर सभी युवाओं का गर्व सर से ऊंचा कर दिया गया। आज अगर युवा अगर जागरूक हो जाए, हम आप जागरूक हो जाए, तो क्या हमारे बेटे को बाहर जाने की जरूरत है? कोई आप बताइए, हमारे बेटे जो बाहर जाते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ पे उनका अपमान किया जाता है। आज तेजस्वी जी ही हैं जिन्होंने 4.5 लाख नौकरी देकर हम सबका सम्मान बढ़ाया है। और उन्होंने आज महिला जब खेत से जाती है, खट के आती है, तो उन्हें चूल्हा पे खाना
बनाने पे मजबूर हो जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, खास करके महिलाओं से, अगर आप हमें मौका देंगे, अगर आप तेजस्वी जी और लालू यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे, तो तेजस्वी जी ने जो परिवर्तन पत्र में बोला है 500 रुपया होगा गैस सिलेंडर का दाम, और आज देख रहे हैं आप कितनी महंगाई है। और मैं आप सभी से यही अपील करूंगी कि 26 तारीख को क्रमांक संख्या 6 पर बटन दबा के मेरी मां को भारी मतों से, क्रमांक संख्या 2 पर भारी मतों से बटन दबा के विजय बनाए। जय हिंद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस लोकसभा की सशक्त प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बीमा भारती, जो रुपौली से 5 बार की विधायिका हैं और बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। अब वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। आदरणीय हमारे युवा के दिल की धड़कन, हमारे युवा के भविष्य, हमारे बिहार के भविष्य, आदरणीय हमारे नेता, आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी, और इस मंच पर आए हुए हमारे लोकप्रिय और तेज तराज हमारे निषाद भाई के, हमारे अति पिछड़ा के आदरणीय हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, और हमारे गार्जियन टूल आदरणीय हमारे भोला बाबूजी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय यादव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए दामदह के विधायक करमर जुझारू लोकप्रिय पूर्व विधायक दिलीप यादव जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे अमोद मंडल जी, हमारे यहाँ के मंच संचालन कर रहे हैं पूर्व प्रमुख खुशंदर बाबू, और हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, सभी महागठबंधन के सभी नेतागण। आज जो हमारे रुपौली के जनता ने मुझे एक बार नहीं 5 बार आपने मुझे निर्दलीय से लेकर के अब तक विधायक बनाने का काम किया है, आपके बीच हर समय रहने का काम किया है। चाहे हम मुझे कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, हमारे परिवार में आप भली भांति जानते हैं किस तरह से हमारे सास ससुर का भी हत्या हुआ, तब भी आपके बीच हम खड़े रहे अपना दुख को पीछे रख करके। हमारे 18 साल का बेटा का भी हत्या हुआ, तब भी हमने अपने दुख को पीछे रख करके आपके सुख में शामिल होने का